नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं टुडे करंट अफेयर्स। यह एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा। टुडे करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स है, ये आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें शामिल होंगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं, यूपी ट्रिपल द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाएं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करने वाली सभी परीक्षाओं में यह अंक अति महत्वपूर्ण साबित होगा। जिसमें देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में देखें तो 7 जनवरी 2024 को एपीएस भर्ती प्रारंभिक चरण की परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। इसके अलावा 11 फरवरी 2024 को आयोजित होने वाला आरओ भर्ती 2023 की भर्ती के लिए भी यह अंक करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण। इसके अलावा जो यह है 17 मार्च में यूपीपीएससी पीटी एग्जाम यानी अपर प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के लिए भी अंक महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें देखते हैं गूगल ने इंसानों की तरह सोचने वाला एआई टूल्स जेमिनी लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट ही हो जाता है, पूछेगा जेमिनी टूल्स किसका टूल्स है, तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये टूल्स हैं, जैसे चैट जीटीपी है वैसे ही गूगल का जेमिनी लॉन्च किया। यह नया भाषा मॉडल टेक्स्ट, कोड, ऑडियो, इमेज और वीडियो सहित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को आसानी से समझ सकता है। गूगल का दावा है कि जेमिनी अब तक का सबसे सक्षम एआई मॉडल है। से देखते हैं, यानी इसमें देखें तो गूगल लॉन्च किया इंसानों की तरह सोचने वाला एआई टूल्स जेमिनी। इसको अभी हमने देखा, तो जेमिनी के 3 प्रारूप इसमें दिए गए। आज का न्यूज है 8 दिसंबर 2023 का है। अलग अलग वर्जन होंगे जो टास्क को पूरा करेंगे। इस विजन को साकार करने का पहला कदम हमने इस साल की शुरुआत में गूगल डीप माइंड का गठन करके उठाया था। सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ, उनका कहना है जेमिनी के 3 प्रारूप। गूगल के अनुसार जेमिनी सिर्फ एक एआई मॉडल नहीं, यह एआई मॉडल का परिवार है। इसके 3 प्रारूप हैं। पहला देखें तो जेमिनी अल्ट्रा है, यानी 3 प्रारूप में पहला जेमिनी अल्ट्रा है, दूसरा जेमिनी प्रो है और तीसरा जो जेमिनी नैनो है, यानी 3 रूपों में जो है यह जेमिनी है। पहला जेमिनी अल्ट्रा, दूसरा जेमिनी प्रो और तीसरा जेमिनी नैनो है। गूगल का दावा चैट जीपीटी से बेहतर है जेमिनी। इसमें देखें तो गूगल का दावा है कि जेमिनी एआई का सबसे शक्तिशाली संस्करण है। यह तर्क और समझ में 32 एकेडमिक बेंचमार्क में से 30 पर चैट जीटीपी से बेहतर है। जीपीटी 4 से भी इसे बेहतर बताया जा रहा है। गूगल ने यह भी कहा है कि जेमिनी एआई मल्टीटास्किंग टेक्स्ट में 90 स्कोर के साथ मानव विशेषज्ञों से बेहतर प्रदर्शन करने वाला पहला एआई मॉडल है। यानी मानव जो विशेषज्ञ उनसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला यह पहला एआई मॉडल है जेमिनी, जिसमें गणित, भौतिकी, कानून, चिकित्सा, नैतिकता सहित 57 विषयों को शामिल किया गया है। ब्रिटेन और यूरोप में फिलहाल यह जारी नहीं हुआ है। जेमिनी अल्ट्रा के बारे में देखें तो जेमिनी अल्ट्रा सबसे शक्तिशाली भाषा मॉडल है। दावा है कि यह अत्यधिक जटिल कार्यों से निपटने में सक्षम है। हालांकि अभी तक यह व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह अधिकांश मानक परीक्षणों में दूसरे भाषा मॉडल से बेहतर प्रदर्शन करता है। जेमिनी अल्ट्रा अभी टेस्टिंग चरण चल रही है, इसके बाद इसे जारी किया जाएगा। इसके बाद दूसरा देखें जेमिनी प्रो है। जेमिनी प्रो जेमिनी एआई का एडवांस संस्करण है, यानी जेमिनी प्रो जो जेमिनी एआई का एडवांस संस्करण है। गूगल के डाटा केंद्रों पर चलने वाले जेमिनी प्रो को विशेष रूप से एआई चैटबॉट और बार्ड के नए संस्करण को ताकत देने के लिए डिजाइन किया गया। यह तकनीकी कम समय में तेज प्रतिक्रिया और जटिल प्रश्नों को समझने की क्षमता प्रदान करती है। तीसरा इसका मॉडल देखें तो जेमिनी नैनो है। इसके बारे में देखें तो गूगल का जेमिनी नैनो हल्का एआई मॉडल है। यह गूगल का हल्का, यानी नैनो से स्पष्ट है कि हल्का एआई मॉडल है गूगल का जेमिनी नैनो। और अभी हमने देखा ये जो था जेमिनी प्रो क्या है, यह एआई जेमिनी एआई का एडवांस संस्करण है। आगे इसमें देखते हैं तो यह है, इसमें है कि ऑफलाइन भी चल सकता है, चाहे वो चैट ऐप्स में जवाबों को सुझाव देना हो या किसी टेक्स्ट का सारांश बताना हो। जेमिनी नैनो बाहरी सर्वर पर भरोसे किए बिना संचालित होता है। फिलहाल ये फीचर केवल व्हाट्सएप के साथ काम करेगा। चैट जीटीपी से अलग क्या है, इसमें देखें तो यानी जेमिनी जो है चैट जीटीपी से अलग किस प्रकार है। जेमिनी एआई को इंटरनेट से वास्तविक समय के डाटा पर प्रशिक्षित किया गया है। दूसरा, लेटेस्ट जानकारी का उपयोग करके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। मॉडल को टेक्स्ट और कोड के विशाल डेटा सेट पर भी प्रशिक्षित किया गया है। यह इसे चैट जीटीपी से बड़ा और अधिक शक्तिशाली बनाता है। गूगल का पहला संस्करण है जेमिनी। इसको देखें, गूगल के अनुसार जेमिनी का पहला संस्करण 1.0 लॉन्च किया गया। यानी गूगल के अनुसार जेमिनी का पहला संस्करण जो 1.0 लॉन्च किया गया। यह मॉडल डाटा सेंटर से लेकर मोबाइल डिवाइस तक हर चीज़ पर चल सकता है। गूगल के आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट में सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया कि हमने जेमिनी को मूल रूप से मल्टी मॉडल के रूप में डिजाइन किया है। देखते हैं तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार में 7 दिसंबर 2023 को सशस्त्र सेना, यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। यानी 7 दिसंबर को जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो इसमें देखिए प्रधानमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सैनिकों का आभार जताने के लिए मनाया जाता है यह झंडा दिवस। इसमें देखें तो उन्होंने यानी इस दौरान
इस दौरान उन्होंने बहादुर जवानों की सेवा की सराहना करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की रक्षा के लिए उनका समर्पण अद्वितीय है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर हम अपने बहादुर जवानों को साहस, समर्पण और बलिदान का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र की रक्षा में उनका समर्पण अद्वितीय है। उन्होंने समस्त देशवासियों में सशस्त्र झंडा दिवस कोष में योगदान देने का आग्रह भी किया। बता दें कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस सशस्त्र बलों में शहीदों और सैनिकों के सम्मान के लिए प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भी देख लेते हैं। सैनिकों द्वारा राष्ट्र के प्रति किए गए निस्वार्थ योगदान के लिए उनका आभार जताना होता है। इसमें अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है। यह है नई दिल्ली विशेष संवाददाता। इसमें देखें 1973 में 13 जजों की पीठ ने पारित किया था वासुदेवानंद भारती जो है मामला था। इसको देख लेते हैं। इसमें 20 साल इसके पूरे हो गए हैं, 50 साल पूरे हो गए हैं, इसमें 50 साल पूरे हो गए। संविधान की बुनियादी ढांचा सिद्धांत को निर्धारित करने वाले केशवानंद भारती मामले में, यानी कि पूछा जाता है एग्जाम में कई बार पूछता है कि संविधान की बुनियादी ढांचा का सिद्धांत किससे संबंधित है। बुनियादी ढांचा का सिद्धांत जो है वो केशवानंद भारती मामले से संबंधित है। इसमें देखें केशवानंद भारती मामले में पारित ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अब 10 भारतीय भाषाओं में मौजूद है। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि कौन सा जो फैसला 10 भाषाओं में उपलब्ध है, तो वह बुनियादी ढांचा संबंधित जो मामला केशवानंद भारती का है जो आज से 50 साल पहले सुनाया गया था, वह 10 भाषाओं में उपलब्ध है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की संविधान पीठ ने अप्रैल 1973 में पारित किया था। देखें तो जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी जो 50वें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं CJI ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने गुरुवार को कहा कि संविधान की बुनियादी ढांचा सिद्धांत को निर्धारित करने वाला ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में फैसले के 50 साल पूरे हो गए हैं। हमने फैसलों को लेकर वेब पेज तैयार किया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचने के लिए हमने सोचा कि हम इसका भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं, क्योंकि भाषा संबंधी बाधाएं लोगों को अदालत के कामकाज को वास्तव में समझने में रोकती हैं। उन्होंने कहा कि ये जो फैसला होगा, यानी ये फैसला हिंदी में है, तेलुगु में है, गुजराती में है, कन्नड़ में है, तमिल में है, उड़िया में है, मलयालम में है, बंगाली में, असमिया और मराठी, कुल 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। यह है, यहाँ पर है 10 भाषाओं में केशवानंद मामले का फैसला मौजूद। इसको भी हमने देख लिया। यह जो है इसके बारे में जानकारी डिटेल में हमने कवर की है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो यह यूपी स्पेशल संबंधित है और स्पेशल ज़्यादा प्रयागराज यानी पूर्व इलाहाबाद से संबंधित है। इसमें देखें धरोहर बनेगी चिमनी रेलवे करेगा संरक्षित। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यह है कि प्रयागराज जंक्शन को एयरपोर्ट सरीखा बनाया जा रहा है। इसके लिए रेलवे 960 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सिविल लाइन साइड से लेकर सिटी साइड तक नए निर्माण हो रहे हैं, पुरानी इमारतों तोड़ी जा रही हैं। सिविल लाइन साइड लोको कॉलोनी में रेलवे की ऐतिहासिक चिमनी अपनी कहानी बयां कर रही है। इस चिमनी को बचाने की वकायत काफ़ी वक्त से चल रही थी। रेलवे अफसर यूनियन नेताओं के साथ ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा करने वाले संगठन ने इस चिमनी की न तोड़े जाने की मांग उठाई थी। इसमें देख लेते हैं। तो यह आपका जो है चिमनी है, इसको देखें। यह है प्रयागराज जंक्शन पर 960 करोड़ रुपए में हो रहा प्रयागराज जंक्शन का पुनर्विकास। इसमें देखें प्रयागराज जंक्शन पर प्लेटफार्म नंबर 6 के पास खड़ी ऐतिहासिक चिमनी, यानी प्लेटफार्म नंबर 6 पर है। 100 सालों से अधिक वक्त तक यहाँ स्टीम इंजन तैयार हुआ करता था, यानी स्टीम इंजन बनाने का कारखाना था। चिमनी के आसपास के क्षेत्र को रेलवे सजाएगा, संवारेगा। अब इसमें थोड़ा और डिटेल में इसकी जानकारी को कवर करते हैं। यानी तैयार होते थे स्टीम इंजन और उनके पुर्जे। भारत का दूसरा स्टीम, यानी इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर भारत का दूसरा स्टीम इंजन लोको वर्कशॉप इलाहाबाद और प्रयागराज में बनाया गया था। स्टीम इंजन का वर्कशॉप कोलकाता में स्थापित किया गया था, जबकि पहला जो है कलकत्ता में था और दूसरा जो था प्रयागराज में था। इसकी स्थापना 1883 में की गई थी। यहाँ 100 सालों से अधिक वक्त तक भाप का इंजन तैयार होता रहा। स्टीम इंजन के पार्ट्स भी यहीं से बनते रहे हैं। इस चिमनी वाले भट्टा में लोहा पक्का करने के साथ ही, यानी लोहा पक्का इत्यादि किया जाता था चिमनी में। तो इसमें देखें मामला रेलवे बोर्ड दिल्ली तक गया। चिमनी की खासियत कुंभ नगरी में अन्य ऐतिहासिक धरोहरों के मद्देनजर फैसला हुआ इस चिमनी को ऐतिहासिक धरोहरों में शुमार कर इसे न सिर्फ सुरक्षित रखा जाए बल्कि इसे रेलवे संरक्षित भी करेगा। अब चिमनी को छोड़ उसके आसपास के इलाके में तोड़फोड़ जारी है। खास बात तो यह है कि रेलवे चिमनी के आसपास के क्षेत्र को भी सजाने संवारने में लगेगा ताकि धरोहरों को देखने वाले आए तो उन्हें हरियाली मिले। NCR के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक सालों पुराने इतिहास को देखते हुए चिमनी को बचा लिया गया है। तो अगली जो महत्वपूर्ण खबर इसमें है, यूपी बोर्ड परीक्षाएं 22 फरवरी से 9 मार्च तक। इसमें देखें यूपी बोर्ड की 2024 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 22 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक संपन्न होगी। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने गुरुवार को परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसी के साथ हाई स्कूल के देखें तो 29,47,324 और इंटरमीडिएट में 25,60,882 छात्र छात्राओं का समय सारणी का इंतजार खत्म हो गया और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई। खास बात यह है कि बोर्ड परीक्षा महज 12 कार्यदिवसों में संपन्न हो जाएगी। साल 2023 में हाई स्कूल की परीक्षा भी 12 कार्यदिवसों में संपन्न हुई थी, लेकिन इंटरमीडिएट की 14 कार्यदिवसों में संपन्न की गई थी। इसके बारे में थोड़ा जानकारी देख लें। तो इंटरमीडिएट 2024 में देखें तो यह इतने कुल छात्र हैं 25,60,882 छात्र हैं, जिसमें बालक देखें तो 14,12,806 हैं और बालिकाएं 11,48,076 हैं। इसके बाद हाई स्कूल में देख लेते हैं। तो हाई स्कूल में 55,08,206 छात्र छात्राएं हैं।
और इसमें 2024 में देखें जो छात्र हैं वह 15,71,686 छात्र हैं और 13,75,638 जो है इसमें छात्राएं, कुल 29,27,324 कुल छात्र छात्राएं इसमें पार्टिसिपेट हैं। तो इस तरह से इसका समय सारणी रहा, यानी हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षाओं का। आगे इसमें देखते हैं तो यह लेखपाल भर्ती में 882 को और मौका, यह जो द्वितीय लिस्ट जारी की गई थी मेरिट गिराकर, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसको देख लेते हैं। हालांकि इस पर जो है एक स्पेशल वीडियो बनाकर अपलोड की जा चुकी है, तो इसको वहाँ से देखा जा सकता है। और ये उसका कट ऑफ है, इस पर भी अपलोड की गई है वीडियो। इसमें देखते हैं अब जो महत्वपूर्ण है वो यूपी स्पेशल संबंधित है, इसको थोड़ी सी जानकारी संक्षेप में देख लेते हैं। संक्षेप में इस जानकारी को कवर करते हैं। इसमें देखें यूपी में 10 कंपनियां करेंगी 1.11 लाख करोड़ का निवेश। इसमें देखते हैं 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। डेटा सेंटर, यानी इसमें देखें डेटा सेंटर, रिटेल, ऊर्जा और ऊर्जा से सेक्टर में निवेश होगा, यानी यूपी का मैप है। इसमें देखें जालौन में सौर ऊर्जा पार्क का होगा निर्माण, यानी उत्तर प्रदेश का जो जिला जालौन है उसमें सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण होगा। नोएडा में यानी 4300 या 4500 करोड़ रुपए से हाइपर रिटेल मार्ट बनेगा। नोएडा में जो है 4,300 करोड़ से हाइपर रिटेल मार्ट बनेगा। और जालौन में क्या बनेगा? सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण होगा। इसको संक्षेप में देख लेते हैं जल्दी से। देखें पहले देखें जालौन में तो 7,500 करोड़ की परियोजना M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नोएडा में लगने जा रही है। ये रियल इस्टेट की परियोजना, इसके लिए नोएडा के सेक्टर 94 भूमि आवंटित की जा चुकी है। 6,500 करोड़ की टेस्को 1,000 मेगावाट की माटातीला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना ललितपुर में होने जा रही है। इसके बाद देखें प्रयागराज व मिर्जापुर में ACME क्लिनिक यानी क्लीनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 1250 मेगावाट की 2 ऑफ स्टीम क्लोज लूप पंप स्टोरेज परियोजना भी धरातल पर उतरने जा रही है। वहीं नोएडा के हाइपर रिटेल मार्ट की स्थापना इंका आइकिया की ओर से 4,300 करोड़ में किया जा रहा है। इसका निर्माण भी शुरू हो गया है। आगे इसमें देखें तो यह आपका है, यानी इसी में है, इसी जानकारी को आगे विस्तार देखते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में प्रदेश सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी GBC के प्रथम चरण की तैयारी शुरू कर दी है। फरवरी में हुई यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर के बाद अब तक यूपी में 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इस चरण में कुल 1.11 लाख करोड़ का निवेश होगा। पहले चरण में निवेश के मामले में जिन टॉप 10 कंपनियों की चर्चा हो रही है उसमें टाटा, हीरा नंदानी, टेस्को, ग्रीनको जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। ये कंपनियां प्रदेश के अंदर डेटा सेंटर, रिटेल मार्ट, स्किल डेवलपमेंट और ऊर्जा जैसे सेक्टर निवेश के लिए तैयार हैं। GBC के प्रथम फेज में प्रदेश में होने वाले सबसे बड़े निवेश की बात करें तो यह यानी NIDP डेवलपमेंट प्राइवेट, यानी इसमें देखें थोड़ा सा और जानकारी को ऐड करते हैं। तो जालौन यहाँ पर यह है, सरकार कर रही है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पहले चरण की तैयारी। जालौन में सौर ऊर्जा पार्क का होगा निर्माण। इसमें 7500 करोड़ की परियोजना M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नोएडा में लगने जा रही है। ये रियल इस्टेट की परियोजना, इसके लिए नोएडा के सेक्टर 94 भूमि आवंटित की जा चुकी है। 6,500 करोड़ की टेस्को की 1,000 मेगावाट की माटातीला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना ललितपुर में होने जा रही है। इसको हम देख चुके हैं, थोड़ा सा और इसको कवर करते हैं। तो यह आपका है, यानी लिमिटेड हीरा नंदानी ग्रुप की ओर से गौतम बुद्ध नगर में डेटा सेंटर पार्क के निर्माण की स्थापना की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में की जा रही है। तो देखें 30,000 करोड़ का निवेश यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में स्थापित करने की तैयारी है। वहीं 27,000 करोड़ से अधिक का निवेश NTPC लिमिटेड की ओर से किया जाना है। और इसमें देखें तो नोएडा में 4,300 करोड़ से हाइपर रिटेल मार्ट बनेगा। प्रयागराज और मिर्जापुर में ACME क्लीनिन यानी क्लीन टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 1250 मेगावाट की 2 ऑफ स्ट्रीम क्लोज लूप पंप स्टोरेज परियोजना भी धरातल पर उतरने जा रही है। वहीं नोएडा में हाइपर रिटेल मार्ट की स्थापना इंका यानी आइकिया की ओर से 4,300 करोड़ रुपये में किया जा रहा है। इसका निर्माण भी शुरू हो गया है। ये जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यूपी स्पेशल के अंतर्गत रही। अब इसमें आगे कुछ और जानकारी को ऐड करते हैं। तो यह आपका है, तो ये इस तरह से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।